नंबर है, यानी कि टॉप 20 लीडर के बीच में वो एक लीडर है मोदी करके। वेरी डैशिंग पर्सनालिटी, एंड जी जान लगा देते अपनी टीम की लोगों को कामयाब बनाने के लिए, हमेशा काम करते रहते दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मैन, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लीडर ऑफ मोदी कर कंपनी दोस्तों, और कोई नहीं है। माई लवेबल, वन ऑफ माई फेवरेट हीरो, ही इज नन अदर देन मिस्टर चंचल सरकार और उनकी बेटी देवदूती सरकार। ये दोनों बाप बेटी आज बताएंगे आप लोग के सामने कि उनके सक्सेस की राज क्या है, ये मोदी कर के जरिए उनको क्या मिला, कैसे उनका जिंदगी में बदलाव आया। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट अस गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम चंचल सरकार जी और देवदूती सरकार जी। दादा स्क्रीन अभी आपके है, दादा चंचल दा अभी स्क्रीन आपका है, प्लीज दादा। हाँ दादा, आपका कोस्ट पे कट गया था, मैं फिर कोस्ट बना दिया, प्लीज कंटिन्यू दादा। चंचल दा, शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देवदूती मैं तुम लोग को अनम्यूट करा दिया हूँ। सुशांत जी बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। थैंक यू प्रमोद जी फॉर गिविंग मी दी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। नमस्कार दोस्तों, आप सबको गुड मोदी के आजादी मॉर्निंग। मैं प्रमोद जी को दादा नमस्कार। गुड मोदी के आजादी मॉर्निंग। मैं प्रमोद जी को बहुत साल से जानती हूँ, उनको वर्किंग स्टाइल एंड मार्केट में उसको जो एथिकल लीडर बोल के एक ही नाम इंडिया में आता है, उसका नाम है प्रमोद आचार्य जी। तो प्रमोद जी के लिए एक बार जोरदार क्लबिंग चाहिए। एक मिनट, आपकी वीडियो बंद है। ओ अच्छा, ठीक, वीडियो बंद है। या तो नमस्कार दादा। नमस्कार। तो हम एक ही बोल सकते ये प्रमोद जी के बारे में, ये इतना अच्छा इंसान, इतना ऑनेस्ट, डेडिकेटली काम करता है, इसीलिए हम प्रमोद जी को हमारा आइडल मानता हूँ। प्रमोद जी नमस्कार। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। अभी हमको परमिशन दीजिए स्क्रीन शेयर करने के लिए। हाँ जी, आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए, कुछ बोलने के पहले हम मोदी की का जो सक्सेस मिला है, जो हमारा मेंटर मिस्टर सुब्रत कौर जी को हम एक बार नमस्कार बोल रही हूँ। और सेकेंड, आवर गॉडफादर समीर मोदी जी, जो वो ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को प्रोवाइड किया और उसमें हम लोग को सक्सेस मिला है, तो उसको लिए समीर जी को शतकोटि प्रणाम हमारा तरफ से, और ऑल मोदी केयर मैनेजमेंट को हमारा नमस्कार। देखिए फ्रेंड, हमारा बारे में कुछ बोलने के पहले हम एक ही बात बोलूंगा, जो 1957 में हमारा एक माने मिडिल क्लास फैमिली में हमारा जन्म हुआ, और हमारा पिताजी था वो फूड कॉर्पोरेशन में काम करता था। तो फैमिली तो चलता रहा, माने कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी हमारा एक ही था, ये हमारा ड्रीम बड़ा था। जब हम स्टूडेंट लाइफ में था, उस टाइम हम बहुत सोशल काम किया, तो इसीलिए हमको ऑलवेज सोशल काम करने के लिए माने माइंड सोशल काम के ऊपर हमको पूरा फोकस था। तो इसलिए एक मिनट
तो सोशल काम के लिए हम बहुत कुछ सोशल काम भी किया। तो सोशल काम करने का टाइम हमको एक ही माइंड में आया था, जो पहले एजुकेशन कंप्लीट करने चाहिए। तो हम एजुकेशन 1962 से 1979 हमको जो फॉर्मल एजुकेशन वो हम कंप्लीट किया। तो वो कंप्लीट करने के बाद हम एक ज्वाइन इन डिफरेंट प्राइवेट कंपनी 1979 से 1986। उस टाइम हम बहुत पैसा भी कमाया, बहुत कुछ अचीव भी किया, किंतु हमारा माइंड में वो खुश नहीं था आज जितना खुश है। तो आज इसके बाद जब हम सर्विस किया था प्राइवेट फर्म में, तब हम कलकत्ता में फ्रेंड्स को साथ एक टालीगंज ITI में हम पढ़ाई स्टार्ट किया। रात में, दिन में हम नौकरी किया और रात में पढ़ाई किया। 2 साल पढ़ाई करने के बाद हमको सर्टिफिकेट मिला। वो सर्टिफिकेट हम जहां हमारा पिताजी रहता था फरक्का का नजदीक रघुनाथगंज जोगीपुर में, वहां हम फरक्का में एम्प्लॉयमेंट में वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, रजिस्टर किया था। तो रजिस्टर करने के बाद हमारा एक NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में हमको एक इंटरव्यू आया, दैट इज 1986। तो इंटरव्यू आने के बाद, हम इंटरव्यू देने के बाद ऊपर वाला का क्या मुझी था मालूम नहीं है, वो सर्विस हमको मिल गया। तो 10 महीने काम करने के बाद तो हमको ऊपर एक बॉस था, वो रेगुलर हमको बॉसिंग करता था, तो हमको अच्छा लगता नहीं। तो 10 मंथ काज करने के बाद हमको मालूम पड़ा ये नौकरी हमको चलेगा नहीं, लिमिटेड इनकम है, इसमें सोशल काम करने का कोई चांस नहीं है। इसलिए एक दिन हम वो NTPC सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस हम रिजाइन किया। और रिजाइन करने के बाद जब हम घर लौट के आने वाला हूं, तो घर का बगल में जब आ गया तो देखा हमारा पिताजी बारांदा के ऊपर वो वॉकिंग कर रही है। तो बारांदा के ऊपर वॉकिंग कर रही है, हमको जस्ट बोला, हमको चंचल सर का नाम है, हमको चंचू बोल के पुकारता था। तो बोला, चंचू इतना जल्दी जल्दी क्यों हुआ है? हम बोला, पिताजी आज हम एक बड़ा काम करके आए। बोला, क्या काम? मैं बोला, हम आज सर्विस से रिजाइन देकर आए। तो हमारा पिताजी बहुत राजभारी था, बहुत माने क्या बोलेगा, रागी, माने उसको एंग्री था। तो हमारा माताजी को बोला, वो माताजी को बोलता है ओगो बोल के, बोले ओगो सुनचो इधर आओ। तो माताजी तो धरपट करके बरामदा में आ गया। तो बरामदा में आने के बाद बोला, तुम्हारा रास्केल सन सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस छोड़ के रिजाइन करके आया। तो देखो एक दिन होगा उसको भीख मांग के खाने पड़ेगा, उसको कुछ नहीं होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दिया। तो इसको बोलने के बाद वो हमको इतना धुलाई किया, आज तो हम वो फीलिंग कर रही हूँ। मैंने पिताजी खरम पड़ता था, वो खरम लेकर हमको पूरा ऊपर से नीचे तक धुलाई किया। धुलाई करने के बाद हमको हम बोला, ठीक है पिताजी, हम भी दिखाऊंगा एक दिन सक्सेस होके। तो इसके बाद हम जब वो सर्विस रिजाइन देने के बाद 1987 में हम CNF बिजनेस स्टार्ट किया। बड़ा बड़ा कंपनी को CNF लिया, ट्रेडिंग बिजनेस किया 1980 से 92 तक। तो अच्छा ही इनकम हुआ, बहुत लैंड भी खरीद किया, बैंक भी बहुत डिपॉजिट किया। इसके बाद हमारा पिताजी हमारा शादी दे दिया। तो शादी उस टाइम हमारा मैंने बोलने का कोई चांस नहीं है या हम शादी बाद में करूंगा। पिताजी बोला, इस दिन तुमको शादी करने पड़ेगा। तो 98 में हमारा शादी हो गया। तो देखिए राइट साइड में हमारा वाइफ का फोटो है, हमारा फोटो भी है। तो शादी कर लिया। तो इसके बाद आप देखिए या हमारा माय फैमिली, पहले लेफ्ट साइड में देखिए या हमारा ये मकान था, उसमें हमारा पिताजी है, माताजी है, हमारा माने वाइफ है और हमारा लड़की है। तो राइट साइड में देखिए ये हमारा पिताजी और माताजी है, वाइफ एंड हमारा लड़की बेटा है। और नीचे देखिए हमारा लड़की एंड लड़का, माय डॉटर एंड सन। तो इसको बाद 1992 में
हमारा जो 2-4 फ्रेंड लेकर हम लोग सोचा एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाऊंगा। तो हम कोलकाता का नजदीक डानकुनी बोल के एक एरिया है, वो एरिया में निरमा फूड प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी हम एस्टेब्लिश किया। उसमें 4 डायरेक्टर था, हम भी एक डायरेक्टर था। उस जमाना में हमारा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था। 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब हम कंपनी चल रही था, हम मार्केटिंग साइड देखता था और हमारा जो डायरेक्टर अदर्स डायरेक्टर वो लोग परचेस देखता था। तो वो क्या करता था, वो जो हम लोग को जो बिस्किट फैक्ट्री के लिए जो व्हीट जो शुगर लगता है वो क्या करता है, वो उधर से वो इनकम करने के लिए घटिया क्वालिटी वो फैक्ट्री में ले आता था एंड प्रोडक्शन होता था। और बाजार में माने हमारा कंप्लेंट आ रही है, रेगुलर कंप्लेंट आ रही है कि आपको बिस्किट अच्छा नहीं है, आपको क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो एक दिन हमको मालूम पड़ा इस ये लोग को साथ हमको काम नहीं होगा। तो हम वो 10 लाख इनका जो इन्वेस्टमेंट किया था वो उससे हम कोई क्लेम नहीं किया, हम वो कंपनी छोड़ के निकल गया। निकल के हम क्या किया, 1994 में हम अदर बिजनेस फिर स्टार्ट किया। क्यों बिजनेस चल रही है, इनकम भी आ रही है, प्रॉफिट भी हो रही है। इसको बाद 97 में हम शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट किया। वो शेयर ट्रेडिंग में हमारा जो दोस्त था उसको हम राइट दे दिया था। माने उस टाइम जो शेयर बाजार काम करता है उसको मालूम है जो उसमें पुट ऑप्शन कॉल ऐसा कुछ माने फट का काम चलता था। तो उसमें वो 2 बंदा को जो हम बिलीव करके राइट दिया था वो लोग हमको 50 लाख लॉस में डाल दिया। हाँ, हम ऑलरेडी माने क्या बोले, हम तो ऑलरेडी माने बैंकक्रप्ट हो गया हमको। तो इस पोजीशन में तो हम हमारा प्रॉपर्टी लैंड हाउस सेल करना पड़ा। और सेल करके उसको पूरा हम पूरा स्ट्रीट बेकार हो गया। इसके बाद हम ज्वाइन ए मल्टीनेशनल कंपनी, दैट इज इन 1998। हमारा एक फ्रेंड था, उसका नाम था डॉक्टर कुणाल मुखर्जी। वो यूएसए में मास्टर डिग्री किया एंड उसके बाद उधर सर्विस किया। तो वो एक दिन हमारे घर में आ गया 1998 में। हाँ, हमको बोला कि चंचल जी एक काम करिए, आप एक एमएलएम बिजनेस में स्टार्ट करिए। एमएलएम बिजनेस के एक फ्यूचर है, आगे इंडिया में बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है, तो आप काम स्टार्ट करिए। तो हम उसको बारे में थोड़ा एजुकेशन लिया, देखा है एमएलएम बिजनेस का बहुत अच्छा चीज है एवं आगे इसको बिजनेस आगे बहुत तक बढ़ेगा। तो ये समझ के हम वो एमएलएम बिजनेस में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उसमें हम एक टाइटल अचीव किया। टाइटल अचीव करने के बाद कुछ इनकम भी आया। किंतु 1 साल बाद हमको मालूम पड़ा एक कंपनी में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, कंपनी भी बहुत बड़ा अच्छा है, किंतु इसमें मास पीपल को हम टच नहीं कर सकते एवं ओनली क्लास पीपल लेकर बिजनेस करने पड़ेगा। तो इसीलिए 1 साल बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी से हम डिजाइन देके दूसरा नेटवर्क में गया। उस टाइम हम तलाश में था अच्छा कोई नेटवर्क में हम ज्वाइन करूंगा। तो 1999 से 2003 तक डिफरेंट नेटवर्क कंपनी में हम काम किया। उसमें कुछ हमको इनकम भी आया, तो कुछ टाइटल भी हमको अचीव किया। किंतु हमको तलाश था कोई अच्छा कंपनी जो इंडियन है एंड उसको हम काम कर सकते। तो इसको बाद हमारा गॉट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज्वाइन ए मल्टीनेशनल कंपनी। 2003 में एक मल्टीनेशनल कंपनी आया और वो कंपनी के बारे में सबको मालूम है, वो एफएमसीजी का वर्ल्ड का 1 नंबर कंपनी है। किंतु उस कंपनी में हम जब काम स्टार्ट किया, रेगुलर 16 to 18 आवर्स काम किया। जब काम करने के बाद हमको उधर फॉरेनिटी मिला। देन 2004 में वो कंपनी एक ऑफर ले आया। वो ऑफर आने के पहले हमको पेन आया था। एक पेन आपको सुनने पड़ेगा। वो पेन कैसे है, पहले तो हम बैंकक्रप्ट था, कोई इनकम नहीं था, हमको कोई रुपया नहीं था, ओनली लाइबिलिटी था। उस टाइम हम जब हिंदुस्तान माने कोई कंपनी नाम बोलने नहीं चाहिए, वो कंपनी में काम करने के टाइम जब हम रात में घर लौटने के टाइम हम देखा जो पूरा मोहल्ला में लाइट है
किंतु हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारा माताजी बीमार रहता है और एजेड है, तो हम सोच रही हूँ क्या बात है, घर में कोई एरिया लाइट नहीं क्यों है। आज देखा हमारा विंडो डोर सब बंद है, तो हम जाकर धीरे धीरे जाकर हम डोर में नॉक किया। डोर में नॉक करने के टाइम हमारा वाइफ वो निकल के आया, एक ही बात बोला कि तुमको औकात नहीं है एक मोहल्ला में रहने का, तुम क्यों इधर रेंट में घर लिया, तुमको एक विलेज में रहने चाहिए जहां कोई देख नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकते, तो आप इधर क्यों आए। हम बोला क्या हुआ क्या, बोला क्या होगा, तुम 2 महीने 1200 रुपया करके इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिया, इसलिए कुछ टाइम पहले CSC कैलकुलेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन घर के आया और आकर वो इलेक्ट्रिक लाइन काट दिया। फ्रेंड्स क्या बोले, अभी तक हमको पानी आ रही है उस दिन का बात सोच के। तो 2 दिन सैटरडे एंड संडे पिताजी है, माताजी है, लड़का है, लड़की है, सब है, 2 दिन हमरा फुल डार्क विदाउट करेंट विदाउट कुछ, हम 2 दिन वो अंधकार में रहने पड़ा। तो फिर भी हम बिलीव था कि ये MLM बिजनेस में हम सक्सेस जरूर लूंगा, कोई हमको रोक नहीं सकते। ऐसा बहुत पेन हमारा पास आया। हमारा लड़का का नाम है देवमल्ल शॉर्टकट, उसको एक अच्छा स्कूल में हम एडमिशन कराया। वो स्कूल में उसको लड़का घर आकर उसको माताजी के बोला माँ पिताजी ठीक टाइम से स्कूल का फीस नहीं दिया, इसलिए हमको क्लास में नहीं बैठने दिया, हमको ऑफिस रूम में बैठा दिया। बोला तुम्हारा पिताजी को ये बोलो कि तुम्हारा पिताजी फीस नहीं दिया, इसीलिए हमको क्लास नहीं करने दिया। फ्रेंड्स क्या दुख का बात बोलिए, फिर भी हमको बिलीव था कि हम MLM में सक्सेस जरूर मिलेगा, हम MLM में सब कुछ हासिल करूंगा। ये बोलने से क्या बोले हम इमोशनली हो जाता हूं। तो इसको बाद हमको इतना पेन आने के बाद हमारा पहले जो प्राइवेट फर्म में काम किया था, एक MD था, उसका नाम था रतन लाल गुप्ता। वो हमारे घर में एक दिन गाड़ी करके आया, आकर हमारा पिताजी माताजी को बोला कि देखो तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा मार्केटिंग पीपल है, तो हम एक काम कर सकते, उसको 2 दिन काम करने के लिए बोलो, 2 दिन में हमको उसको महीने में 20,000 दूंगा, उस जमाना में 20,000 दूंगा, और वो साथ वो MLM बिजनेस करे और साथ वो सर्विस भी करे। हमारा पिताजी और माताजी बोला बेटा ठीक ही तो बोला, तुम इस कंपनी में ज्वाइन कर लो, तो तुम MLM भी कर सकते और साथ इसका सर्विस भी हो जाएगा, और हमारा फैमिली में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स हम एक ही बात बोला, और हमारा जो अपलाइन था वो एक ही हमको बात बोला था कि ये बिजनेस में पेन नहीं मिलेगा तो प्लेजर नहीं आएगा। पेन चाहिए, जितना पेन आएगा उतना प्लेजर आपको आएगा, एक 100% गारंटी। तो हम बोला नहीं, हम सर्विस नहीं करूंगा। इसको बाद फ्रेंड्स हम रेगुलर हम काम करते गया, रेगुलर 12 से 14 घंटा काम किया। 2004 में वो मल्टीनेशनल कंपनी एक ऑफर डाला, बोला जो वाइस प्रेसिडेंट होगा जिसका 6 डिफरेंट लेग ब्रेक होगा, वो 7 मंथ मेंटेन करेगा, उसको एक कार मिलेगा। उस कार का नाम था मारुति स्टीम VXI। नीचे आप पिक्चर देख लीजिए, वो मारुति स्टीम VXI मिलेगा। तो हम क्या करें, हम इसके लिए हमारा अपलाइन जो सिखाया जो पहले ड्रीम बिल्डिंग करो, तो हम एक ही काम किया। वो हमारा उस टाइम हमारा एक स्कूटर था 20 साल का पुराना, जो हमारा अंकल जो उसको स्क्रैप करके बेचना था, तो वो हमको दिया था फ्री में। तो वो स्कूटर लेकर हम गया मारुति स्टीम का शोरूम में, और शोरूम में जाकर हम बोला हमको टेस्ट ड्राइविंग चाहिए मारुति स्टीम VXI का। तो हमको बोला आप बैठ जाइए सोफा में।
इसको बाद बहुत आदमी आ रही है और उसको टेस्ट ड्राइव हो रही है, बहुत आदमी आ रही है, टेस्ट ड्राइव हो रही है, हमारा चांस नहीं मिल रही है। तो हम 2 घंटा बाद वो मैनेजर के बोला ये हमारा टेस्ट ड्राइव, हम तो पहले आया था, हमारा क्यों टेस्ट ड्राइव नहीं हुआ? वो एक ही बात बोला, हो जाएगा हो जाएगा। फ्रेंड्स, उस टाइम हमारा गुस्सा आ गया। हम बोला आप क्या सोचते हैं, हमारा टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, हम एक टूटा फूटा स्कूटर लेकर आया, इसलिए आप सोचते हैं एक कार खरीद करने का हमारा मुराद नहीं है। तो इसीलिए सुनने के बाद हमको बोला ये एक काम करिए, अभी आपको चांस मिलेगा। तो हम टेस्ट ड्राइव किया, 2 फोटो लेकर घर में आए। 2 फोटो लेकर घर में आने के बाद हमारा 8 बजे क्या होता है, हम टीवी के सामने बैठ के पूरा एक एक चैनल घुमाता था। तो हमको उस टाइम मालूम पड़ा ये टीवी के सामने बैठ के टीवी देखूंगा, किंतु हमारा अपलाइन का बात दिमाग में आ गया। वो बोला था ये बिजनेस में सैक्रिफाइस करने पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस करने के लिए हम क्या किया, वो फोटो लेकर टीवी में लगा दिया। बोला जब तक हमको कार नहीं अचीव होगा तब तक हम टीवी नहीं देखूंगा। फ्रेंड्स, ये डेडिकेशन रखने चाहिए। तो हमको बोलना है, तो वेरी फर्स्ट मंथ जिस मंथ ऑफर कंपनी दिया उस मंथ हम वाइस प्रेसिडेंट अचीव किया। इसको बाद आया पूजा का मंथ, सब लोग पूजा में घूम रही है, किंतु हम ठाकुर जो गॉड है उसको पास जाकर हम बोल रही हो, गॉड अभी तो आपको इस महीने भी वाइस प्रेसिडेंट बनना है, नहीं तो हमको तो कार नहीं मिलेगा, तो आप हमको थोड़ा ब्लेस करिए, हमको थोड़ा हेल्प करिए, हम जाते इस महीने भी वाइस प्रेसिडेंट मेंटेन कर सकते। फ्रेंड्स, पर 7 महीने हम वाइस प्रेसिडेंट मेंटेन किया और 2005 से साइंस सिटी में हम उस मल्टीनेशनल कंपनी से कार अचीव किया। ये 2003 से 2011 तक हम उस कंपनी में था। कंपनी बहुत अच्छा था, कंपनी ब्रांड बहुत अच्छा था, किंतु एक ही प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम एक ही था, उस कंपनी में बहुत डिवीजन था और एक एक डिवीजन में एक बिजनेस हेड है, और वो नेटवर्क कंपनी का जो यूनिट है उसमें एक एक बिजनेस हेड 1 साल के लिए आता है और वो एक एक प्लानिंग करता है, और वो प्लानिंग जब वो अचीव करने का टाइम उसको फिर दूसरा कंपनी में चेंज होके दूसरा जो बिजनेस हेड ज्वाइन करके फिर दोबारा स्टार्ट करता है। जब हम कार अचीव किया तब हम कंपनी को बोला, जो कंपनी को हेड को, देखिए ये कंपनी में आप लोग गिनी पिग टेस्ट कर रही है, रेगुलर गिनी पिग टेस्ट कर रही है, तो एक गिनी पिग टेस्ट जब तक चलेगा ये कंपनी स्टैंड नहीं हो सकते। तो 2011 साल में हम डिसीजन ले लिया, इतना इनकम हमारा था, इतना टाइटल था, इतना कार मिला था, इतना बड़ा कंपनी था, फिर भी हम डिसीजन लिया एक कंपनी हमको छोड़ने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उस दिन हम वो कंपनी छोड़ के 2011 कंपनी छोड़ के हम नेक्स्ट एक कंपनी में गया। सबको मालूम है ऑल ओवर इंडिया को जो इस माने मनी मार्केट कंपनी में ज्वाइन किया वो लोग को यही हाल हुआ। तो हम भी पूरा फंस गया। हम उसमें ट्रेनिंग देने का टाइम हमको बोला आप ज्वाइन करो, तो हम उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया। 1 साल पूरा टीम बनाया। 2011 से 2013 साल तक हम मनी मार्केट में काम किया, और उस टाइम हमारा पिताजी बा हमारा रिलेटिव बा हमारा जो इनकम किया था, तो हम सोचा तो बैंक में रख के क्या फायदा है, बैंक में तो कमीशन नहीं मिलेगा, और इधर 1 लाख रखेगा तो हमको 20,000 रुपया साथ कमीशन मिल जाएगा। इसीलिए हम 50 लाख खुद इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी में। सोचा था जब मैच्योर हो जाएगा बहुत रुपया आ जाएगा तो उसमें हमारा लड़का लड़की को शादी दे सकते, हम सब कुछ कर सकते। फ्रेंड, एक बात है बेंगोली में, ताती खाच्चिलो तात बुने काल होलो तार एड़े गरु किने। तो उस कंपनी में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 60 लाख, पूरा चला गया, पूरा पानी में चला गया। तो हम स्ट्रीट बेकार हो गया। हमको घर में खाना पीना बहुत रेगुलर, हमको घर में फाइट चलता था। बोला
तुमको मुहूर्त नहीं है घर में पैसा देने के लिए, खाना कहां से खाना मिलेगा। तो इस पोजीशन में टाइम हमको हमको माइंड में लगा क्या करें हम। फिर भी हमको मालूम पड़ा कि पेन तो चाहिए, पेन नहीं आने से तो प्लेजर नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या किया, देखिए क्या किया, हम सोचा था कि ये बिजनेस में बाउंस बैक होने चाहिए। बाउंस बैक नहीं होने से कुछ नहीं कर सकते। तो आप एक हर मीटिंग में जाकर हम ये स्टोरी बोलता हूं, वो स्टोरी अभी हमको स्टार्ट कर रही हूं, आप लोग पहले सुनिए वो स्टोरी, तो मालूम पड़ेगा जो एक बिजनेस नहीं, आप बाउंस बैक कर सकते तो सब जगह में आपको सक्सेस मिल सकते। अब इसको ध्यान देकर सुनिए। दोस्तों नमस्कार, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहानी नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जिनको आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, इस शख्स के चेहरे को आप गौर से देखिए, आपने इनकी वीरता की कहानियां जरूर सुनी। इन्होंने अपने जीवन में कई सारी महान लड़ाइयां लड़ी और जीते भी, लेकिन एक क्षण इनके जीवन में ऐसा आया जब इनको हारना पड़ा, और हारने के बाद इनके पास दो ही विकल्प बचे थे। विकल्प नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कि ये हार मान ले, आत्मसमर्पण कर दे, या फिर अपने सैनिकों को लेकर भाग जाए। इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना और पास के ही एक द्वीप में जाकर अपने 500 सैनिकों के साथ छिप गए। लेकिन छिप के चुपचाप बैठे नहीं रहे, इन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया, स्ट्रैटेजी बनाना चालू किया और अपने सैनिकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बनाना शुरू किया, उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया। नेपोलियन बोनापार्ट के पास जो भी बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट ट्रेनिंग अवेलेबल था, वो ट्रेनिंग उन्होंने देना शुरू किया। एक दिन इनका गुप्तचर आके इनको रिपोर्ट करते हैं कि महाराज, पास ही एक दूसरा देश है, छोटा सा देश है, हम जिस टापू से है यहाँ से थोड़ी ही दूर, अगर हम जाते हैं और वहां अगर आक्रमण करके अगर हम जीत हासिल करते हैं तो वापस से हमारी जिंदगी वैसे ही हो जाएगी जैसा हम पहले जिया करते, तो क्यों ना हम आक्रमण करें। लेकिन एक समस्या है, वहां 5000 सैनिक है और हमारे पास तो केवल 500 है। नेपोलियन बोनापार्ट ने चुप रहने का इशारा किया, बोला ये बात बोलने का जरूरत नहीं, और अपने सैनिकों को मानसिक रूप से स्ट्रांग ही रखे रहा। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वहां पर 5000 सैनिक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध की रणनीति चालू किया बनाना और 10 नावों का निर्माण किया, नौका बनाया, उसमें सवारी करके उनको पार होना था वो नदी और उस देश में पहुंचना था। उन्होंने नाव का निर्माण किया, युद्ध रणनीति बनाया और रात के अंधेरे में उन्होंने सैनिकों को लेकर उस देश में पहुंचा जहां उनको आक्रमण करना था। पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सारे सैनिकों को एक जगह बुलाया, एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद सारे सैनिकों को उन्होंने कहा कि सैनिकों, आप इस वक्त जहां पर खड़े हो अपने जगह से जरा पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही सैनिकों ने पीछे मुड़ा तो देखा, शॉक रह गया, अरे महाराज ये क्या, आपने 10 के 10 नाव में आग लगा दिया, अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे, कि आपने क्या गजब का काम कर दिया, अब तो हम लोग मारे जाएंगे। सब सैनिक डर गए, सब सैनिक शॉक्ड हो गए कि महाराज ये क्या किया। नेपोलियन बोनापार्ट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और उन्होंने कहा कि मैंने नाव में आग इसलिए लगाया क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज हमें फाइट करना है और जीतना ही, और मैंने इसीलिए नाव में आग लगाया। अभी आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आपको जीतना ही होगा और लड़ना। लेकिन मैंने जो आपको रणनीति बताई, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया, अगर उस स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर लड़ना शुरू करें तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। मेरे बताए हुए प्लान पर लड़िए, कोई आपको हरा नहीं सकता, नो वन कैन बीट यू। और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने सारे सैनिकों ने उनकी बताई हुई रणनीति, उनके बताए हुए एक्शन प्लान को फॉलो किया, और इतिहास गवाह है कि उनके बताए हुए प्लान के अनुसार 500 सैनिकों ने 5000 सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर ली। Oh, great. और जीतने के बाद वापस से नेपोलियन बोनापार्ट को उनका सिंहासन मिला और इसी तरह से स्वर्णिम युग की शुरू हुई उनके लिए। दोस्तों, आपकी और हमारे लिए महज एक स्टोरी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हम क्या सीखते हैं इस कहानी से। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जीवन में जब भी आप कोई खास उद्देश्य, खास मिशन पर निकलो ना, तो अपने लिए पीछे मुड़ने का, यानी बैक फुट में आने का कोई ऑप्शन मत रखो। दिस
ये होता है ना कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है, बहुत सारे बट, लेकिन वो बहुत सारा ऑप्शन हमें नहीं फॉलो करना है। हमें केवल सीधा देखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे पास जब 2 3 4 ऑप्शन रहता है ना, तो हारने का संभावना बढ़ता है। बिल्कुल जैसे उन्होंने नाव को जला दिया और युद्ध में जीत हासिल किया, अगर हमारे पास भी केवल एक उद्देश्य रहेगा तो हम भी जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। केवल लक्ष्य एक होना चाहिए। और अपने पास अगर आज आपके पास बहुत सारे विकल्प है, पहले उस विकल्प को डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए अपने माइंड से। योर ओनली ऑप्शन इज टू फाइट एंड विन। आपको लड़ना है और जीतना है। मैंने भी यही किया। बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, और अगर एक बार आप अपने ऊपर भरोसा करने में सक्षम हो जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, तो आप बिल्कुल जीतेंगे। इस वक्त आप कहीं भी हो सकते हैं। आप बस में हो सकते हैं, आप ऑटो में हो सकते हैं, आप ट्रेन में हो सकते हैं, आप फ्लाइट में हो सकते हैं, आप जूम मीटिंग में हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं और आप सही से सीरियसली सुन रहे हैं, तो इस स्टोरी से जो आपको सीख मिली उसको लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। योर ओनली ऑप्शन इज टू फाइट एंड विन। दिस इज द मूल मंत्र ऑफ टुडेज स्टोरी। आपको यही याद रखना है। ओनली ऑप्शन इज टू फाइट एंड विन। आज का स्टोरी यही है। थैंक यू वेरी मच। Only one option, fight and win. दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक ऐसी कहानी सुना हाँ, नहीं फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल लॉस रिकवरी करने के लिए हमारा पास देने ऑफर आया था 2013 साल। तो छोटा ही कंपनी है, वो इंश्योरेंस लेकर एक नेटवर्क कंपनी है। तो उस कंपनी में हम ज्वाइन किया, इसीलिए उस टाइम हमको अच्छा कंपनी दिखाई नहीं दिया और हमको इनकम चाहिए। तो 2013 साल में हम वो कंपनी में ज्वाइन किया। एक साल का अंदर अंदर 22,000 पीपल हम कंपनी में ले आए एंड 23 लाख इनकम एक साल में किया। और साथ एक, आप राइट साइड में देखिए, एक स्कॉर्पियो 12 लाख का स्कॉर्पियो VXI टॉप मॉडल हम अचीव किया, साथ 2 फॉरेन टीम अचीव किया। तो वो अचीव करने के बाद जो पहले जो हमको फाइनेंशियल लॉस था, जो लोन था, जो बाजार में, वो हमको पेड किया। पेड करने के बाद उस कंपनी आता है जाता है, आपको सब लोग को मालूम है, ऐसा कंपनी इंडिया में बहुत है। तो वो कंपनी भी पूरा बंद करके वो चला गया और हम उस टाइम फिर सोच रही हूं कौन सा कंपनी में ज्वाइन करूंगा। फ्रेंड्स, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया हमारा पास, दैट इज 2014 साल में। 2014 में हम उस टाइम हमारा उम्र था 57 इयर्स एज। हम ज्वाइन लास्ट करियर चॉइस ज्वाइन मोदी केयर एट द एज ऑफ 57। बहुत लोग सोचता है कि 57 एज में हमको तो सब कुछ चला गया, किंतु हम एक ही बात सोचता हूं, तो हमको MLM में सक्सेस लेने पड़ेगा। हमको MLM में सक्सेस देना है आदमी को। MLM में हमारा जो फ्रेंड्स रिलेटिव है वो लोग को सक्सेस देना है। तो उस कंपनी में हम ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमको एक ही दिमाग में एक ही चीज घूम रही है, वो है एक बिजनेस दिखाने का बिजनेस है। तो हमको भागने पड़ेगा। उस टाइम मोदी केयर में जिस टाइम हमारा 18,000 से 20,000 इनकम था, उस टाइम हम सोचा जे हमको एक कार लेना है। तो फ्रेंड्स, हमको बोलना है जे हमारा बहुत क्रेडिट कार्ड का सिविल था, इसलिए हमको लोन नहीं मिला। हमारा वाइफ का नाम से HDFC बैंक के से हम लोन लिया एक स्विफ्ट डिजायर का। हम एक बात का ऊपर बिलीव करता हूं, फेथ इट टिल यू मेक इट, फेथ इट टिल यू मेक इट। तो वो स्विफ्ट डिजायर खरीद करने के बाद हम वो लेकर डे नाइट काम किया। मोदी केयर में डे नाइट काम किया। डे नाइट काम करने के बाद हमको सक्सेस मिल गया। देखिए, बहुत आदमी को जो मोदी केयर ज्वाइन करने बाद 1-2 साल उसको टाइम लगता है, ये तो लग ही गई।
जरूर, किंतु पहले हम बहुत नेटवर्क में काम किया, इसीलिए हमारा कॉन्टैक्ट भी था, हमारा बाजार में एक एथिक्स हम से बिजनेस किया, इसलिए एक गुडविल भी था। वो गुडविल के लेकर हम पूरा टाइम देकर एक मोदी किया स्टार्ट किया। मोदी किया स्टार्ट करने के बाद हमको फर्स्ट 2016-17 ईयर में कंपनी हमारा गॉडफादर शोभित जी एक कंपटीशन दिया था, सबको मालूम है, समीर मोदी आजादी बोनस कंपटीशन। वो कंपटीशन में हाईएस्ट चेक फ्रॉम वेस्ट बंगाल 32,18,347 हमको मिला था। हाईएस्ट चेक वेस्ट बंगाल से हम ही हाईएस्ट चेक मिला था हमको, और हमारा टीम में 2 मेंबर व 2 कंसल्टेंट वो लोग को भी मिला था। इसको बाद मई 2017 हम रॉयल बंगाल आरबीडी टाइटल अचीव किया। 1 महीना गैप दिया, 2017 में 1 महीना जून महीने गैप देकर 2017 जुलाई महीने में हम जीबीडी टाइटल, जो मोदी केयर का टॉप पोस्ट टाइटल एवं वेस्ट बंगाल में फर्स्ट जीबीडी अचीव किया 2017 जुलाई महीने। 2017 जुलाई महीने में अचीव करने के बाद हम एक ठान लिया था, ये बिजनेस में करेक्शन आएगा। फ्रेंड्स, सबको करेक्शन आता है। एक हमारा बड़ा डॉक्टर के साथ हमारा दोस्त है, वो लोग बोलता है ये आपको जब हार्ट ईसीजी करने का टाइम देखा देता है, आपको ईसीजी में अप एंड डाउन है, तो अप एंड डाउन बुरा बात नहीं है, जब डाउन होने से टाइम आपको बाउंस बैक करने चाहिए। तो हम उस कंपनी में एक ही सोचा था, ये मोदी केयर में हम अलग तरीके से काम करूंगा, और हमारा टीम के लिए, ऑल मोदी केयर के लिए हम एग्जाम्पल खड़ा करूंगा। इसीलिए हम रेगुलर हॉस्पिटल किया, रेगुलर आदमी को ज्वाइन कराया। इसको बाद 2000 जुलाई महीने में जीवीडी होने के बाद हम रुका नहीं। अभी तक हमको टोटल 21 डायरेक्टर ब्रेक है, टोटल 21 डायरेक्टर्स ब्रेक है। कंपनी का टॉप 50 अंडर ऑफ मोदी केयर लंदन टीम सौमिक जी के साथ, प्रमोद जी के साथ, बड़ा बड़ा लीडर के साथ लंदन गया था। तो इसको बाद मोदी केयर कार फंड से हमको जगुआर एक्सटी पोर्टफोलियो टॉप मॉडल 58 लाख मार्च 2019 में हम अचीव किया। देखिए, हमारा जगुआर कार घूमना इस उम्र में हमको माइंड में नहीं था, किंतु हम हमारे टीम के लिए दिखाने के लिए, टीम को मोटिवेट करने के लिए वो जगुआर एक्सटी पोर्टफोलियो हम खरीद किया। इसको बाद कंपनी 2019 अप्रैल महीने में एक नया टाइटल लिया है। 2019 अप्रैल में जो नया टाइटल लिया, उसको टाइटल का नाम सबको मालूम है, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल। और जिस मंथ लिया है अप्रैल 2019, हम उस मंथ अचीव किया। नेवर मिस द टाइटल टिल नाउ। ऑलरेडी 16 मंथ 2019 अप्रैल से 16 मंथ एवरी मंथ हम ये कंपनी को दो क्राइटेरिया था, ये मिनिमम 5 लाख ग्रॉस इनकम चाहिए प्लस एंड क्वालिफाइड डायरेक्टर 14 चाहिए। तो वो हर महीने हम अचीव किया। मैंने फॉरेन टिप, बहुत फॉरेन टिप किया, एवरीथिंग इनकम किया। तो ये करने के बाद हमको एक ही चीज आप लोग को बोलूंगा, ये बिजनेस सक्सेस होने के लिए एक ही काम करने पड़ेगा। आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो आपको बिजनेस में सैक्रिफाइस करने पड़ेगा। देखिए, हम सैक्रिफाइस किया, हमारी टीम में जो सैक्रिफाइस कर रही है वो लोग को सक्सेस मिल रही है। देखिए आप पिक्चर देखिए, जो समीर मोदी से हाथों से हम नजरू मंच में वो आजादी बोनस चेक मिला है। इसको बाद हमारा देखिए किचु क्लिप देखिए, जहां हमको जीवीडी होके मिला है कंपनी से। इसको बाद देखिए, ये आज भी इधर एक फोटो भी है हमारा आइडल प्रमोद जी का,
जो लंदन में हम लोग गया था सुमित जी के साथ, ऑल मैनेजमेंट के साथ। देखिए या कुछ जगुआर एक्सी पोर्टफोलियो मिलने के बाद कुछ फोटो इधर है, आप एक फोटो देखिए। तो एक फोटो देखने के बाद एक ही आपको सोचने पड़ेगा, जो हम कर सकते तो एवरीवन कर सकते, हम कर सकते हैं इस उम्र में तो एवरी मैन कर सकते, क्यों हमारा से क्वालिटी बहुत आदमी को, इधर जितना आदमी आज सुन रही है सबको क्वालिटी है, खाली एक ही चीज आपको ध्यान देकर करने पड़ेगा, वो है बिलीव। 100% बिलीव रखने चाहिए। देखिए 2 पॉइंट आपको शेयर करूंगा। एक पॉइंट है, हमको सब लीडर को हम जो बोलता हूं हम खुद फॉलो करता हूं, एक है एमएलएम क्यों आप करने चाहिए, ये आपको 100% क्लियर होने पड़ेगा। और सेकेंड, आप डिसीजन ले लिया एमएलएम में सब कुछ है, एमएलएम आगे चलेगा, तो आप कौन सा कंपनी इसका जुड़ेगा, मोदी व्हाई मोदी किया, ये आपको 100% क्लियर होने पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, बहुत आदमी को सक्सेस मिलते नहीं, इसीलिए वो लोग 100% सबमिशन करते नहीं। वो लोग क्या करते हैं, अपलाइन जो बोलता है उसको 80%, 70%, 90% तक लेता है, बैलेंस वो छोड़ देता है। तो हम सबको एक ही एडवाइस दूंगा, आपका जो अपलाइन है उसको 100% सुनिए। क्यों, आप सबको मालूम है जब वाटर 90 डिग्री टेम्परेचर में फुटता है उस टाइम उसको उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। जब वो 100% फुटता है तब आप सबको मालूम है, जो पहले जो स्टीम इंजन था वो 56 बॉगी लेकर भागता है, इतना स्ट्रेंथ है। तो सबको 9% नहीं 100% पॉजिटिव होके काम करने पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा स्मैक फर्स्ट मीटिंग सितंबर 2019, वहां हम अचीव किया था। अभी तो जूम मीटिंग चल रही है, आगे हम लोग का स्मैक मीटिंग बहुत होगा, बहुत लीडर को साथ एक साथ हम मीटिंग कर सकते। देखिए इसमें किस डिफरेंट फॉरेन ट्रिप का ग्लिम्स है, वो देखिए मोदी केयर से हम अचीव किया, मोदी केयर से बहुत फॉरेन ट्रिप अचीव किया। तो आज 2 ट्रिप में बोलना चाहता हूं, हमारा बगल में जो हमारा लड़की खड़ा है, वो उसका एजुकेशन था, वो जादवपुर से एमबीए कंप्लीट किया, वो कॉलेज का प्रोफेसर था, उसका कोई एमएलएम का कोई बैकग्राउंड नहीं था और वो इंटरेस्ट भी नहीं था। किंतु हमारा जिस टाइम में हमारा मीटिंग हुआ बा अचीव किया, कार मिला है, तो वो मीटिंग में हम उसको लेकर गया। 2 फॉरेन ट्रिप हम उसको हमारा लड़की के लेकर गया था, एक है मॉस्को और एक है रॉयल कैरिबियन क्रूज। हम अच्छा किया ना बुरा किया आप बोल सकते। वो दोनों ट्रिप जब घूम के आया, हमारा लड़की बोला कि पिताजी हमको सर्विस छोड़ दूंगा। हम बोला क्यों, तुमको 42,000 का सैलरी है और तुम जिंदगी में कोई एमएलएम कंपनी नहीं किया, क्यों छोड़ेगा। बोला नहीं, हम समीर जी का बात सुना, बड़ा बड़ा लीडर को बात सुना, ये 2 ट्रिप में जाकर हमको दिमाग घूम गया, तो हमको एमएलएम करना है। तो इसीलिए वो उसको सर्विस छोड़ के अभी हमारा साथ हमारा को एप्लीकेंट होके वो अभी काम कर रही है। वो 1 साल से मोदी केयर ट्रेनिंग, अभी हम दोनों साइड से हमारा टीम को डेवलप कर रही है, एक है डिजिटल, एक है फिजिकल। एक कोरोना का टाइम हम हार्ड एवरी डे हम मार्केट निकल के काम कर रही है। आज हमारा लड़की डिजिटली रेगुलर 1-2 मीटिंग कंडक्ट करके उस हमारा टीम को नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। तो हम एक ही बात बोलूंगा, ये डिवाइन कंपनी इवेंट। नेक्स्ट देखिए, ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर। हम सोचता हूं हमको कोई बंदा कोई लीडर फॉलो नहीं करेगा तो हमारा कोई दुख नहीं है। हमको एक ही टारगेट है, या हमारा टीम में मोर लीडर क्रिएट करना है। और एक विजन मिशन बोल के हम हमारा देवदूती मैडम को हैंड ओवर करूंगा। तो एक विजन मिशन है, जो विजन मिशन है ये 2022 हम रिटायरमेंट लूंगा, ये हम डिसीजन ले लिया। क्यों, लास्ट 24 ईयर्स से हम काम कर रही हूं।
तो इसीलिए 2022 हम रिटायरमेंट दूंगा और उसको अंदर 2021 का अंदर हमारा एक ही टारगेट है, हमारा टीम में 100 पीपल को 5 लाख प्लस इनकम में ले जाऊंगा। ये हमारा कमिटमेंट है। और आई ऑलरेडी क्रिएटेड 2 GBD। एक GBD है राइट साइड में, देखिए अभिजीत घोष है सिलीगुड़ी में। हम उसको जो जिस दिन हमको बुलाया, हम 8 डेज उसको साथ डे नाइट काम करके उसको दिमाग में GBD का घुस दिया एंड वो GBD अचीव किया। और सेकेंड इज माय लड़का अमित शाह फ्रॉम मालदा GBD, तो दोनों GBD किया, बहुत टाइटल अचीव किया। जो लोग को पास साइकिल किनने का हिम्मत नहीं था, उसको घर में 4 व्हीलर वो लोग परचेस किया। तो आज बहुत इमोशनल हो गया। और फ्रेंड्स, हमको एक ही बोलना है कि हम हिंदी उतना अच्छा नहीं है। आज प्रमोद जी बोला, इसलिए फर्स्ट हिंदी में हम ये मीटिंग कंडक्ट किया। तो हमारा कोई टूटा फूटा जो हिंदी हम बोला वो आप एडजस्ट करके आप सुना, इसलिए आपको मेनी मेनी थैंक्स। और हम अभी प्रमोद जी को हैंड ओवर कर रही हूँ हमारा देवदूती को बोलने के लिए। तो प्रमोद जी नमस्कार, अगेन यू आर माय आइडल। थैंक यू सो मच। मैं अभी पहले मैं सुनना चाहूंगा, हम सब सुनना चाहेंगे देवदूती को। देवदूती प्लीज कंटिन्यू। एंड फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट अस गेट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देवदूती। देवदूती प्लीज। एक सेकंड। ओके, थैंक यू सो मच। अब तक आप सब मेरे पापा को सुन रहे थे। मैं इस इंडस्ट्री में 2019 मार्च के बाद आई हूँ और ज्वाइन करने के बाद 2 महीने तक सिर्फ मैंने नॉलेज के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का उतना नॉलेज नहीं था। और इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए मैं अपने पापा को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया। उसके साथ साथ मैं प्रमोद जी का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज के मीटिंग में मुझे बोलने का मौका दिया है मुझे। तो मेरा बैकग्राउंड मैं थोड़ा बता देती हूँ। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है, MBA किया है ह्यूमन रिसोर्स में। मैंने कॉर्पोरेट में कुछ साल काम किया है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट में स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद मैंने उस दौरान मैंने जब ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि स्कूल बहुत दूर था घर से, 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट था, तो ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता था, तो प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए तो मैंने उस दौरान एक प्राइवेट कॉलेज में भी अप्लाई किया था। उसके बाद मुझे वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे जॉब भी मिल गया था। उस दौरान पापा ने 2 फॉरेन ट्रिप पे लेके गए। तो फॉरेन ट्रिप पे जाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत लगा कि ये जो इंडस्ट्री है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इसके बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है। पहले से पापा को नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, मैंने देखा, पर उतना नॉलेज नहीं था। पर प्रमोद जी से मिला, सुरेखा जी से मिला, अल्पेश जी से मिला, बहुत लीडर से मिला, समित जी को पर्सनली मीट करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूंगी। तो मैंने जो भी अपने पापा से सीखा और जितना भी होम मीटिंग के दौरान मेरा जितना भी फील्ड एक्सपीरियंस हुआ, उसी हिसाब से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बताना कि एक टीम कैसे बिल्ड किया जाए और टीम में कैसे काम किया जाए। ओके, तो मैं पहले आपको शेयर करूंगी कि ये टीम कैसे एक्टिव किया जाए। हम टीम में बहुत लोगों को लाते हैं, पर सभी को हम लोग एक्टिव नहीं कर पाते। हम अगर 100 पीपल को लाए, पर वो लोग अगर परचेस नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ 9 सीक्रेट्स टू मेक अ परफेक्ट टीम और एक्टिव टीम, इसके बारे में शेयर करूंगी। तो फर्स्ट यू हैव टू डू द गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टीम में अगर कोई मेंबर जुड़ रहा है, पहले आपको उसके साथ बैठ के गोल सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। गोल सेटिंग के लिए क्यों जरूरी है? गोल सेटिंग गोल हमें डायरेक्शन देता है, उसके साथ साथ हमें ड्राइव देता है, पैशन देता है, काम करने का जो हौसला है वो बढ़ाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी। से फॉर एग्जाम्पल, दोनों टीम के साथ मैच चल रहा है फुटबॉल का। अगर कोई गोल पोस्ट ना रहे तो कोई भी टीम नहीं जीतेगा।
तो वैसे ही हमारे लाइफ में अगर कोई गोल ना रहे तो हम नहीं जीत पाएंगे। जब भी कोई नया मेंबर आपके टीम में जुड़ रहा है तो उनका जो गोल है आपको सेट करना पड़ेगा। गोल कैसे सेट किया जाता है? गोल 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म जो गोल होता है वो 6 महीने के अंदर आप मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं, 2 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये हो गया मिड टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल मतलब 5 साल के बाद आप मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में कौन सी जगह में देखना चाहती है आपको। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ये ड्रीम का बिजनेस है, मतलब विदाउट ड्रीम अगर कोई ये इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करे तो उसे सक्सेस नहीं मिलेगा। और वो जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए कुछ वैलिड रीजन भी चाहिए होगा। अगर रीजन नहीं रहेगा तो उनका जो पैशन है वो खत्म हो जाएगा। और ड्रीम जब लिखा हुआ होता है तभी वो गोल में कन्वर्ट होता है। रिटेन गोल्स ही हम अचीव कर पाते हैं। और गोल अचीव करने के लिए हमें एक एक्शन प्लान की भी जरूरी है। बिना स्ट्रेटेजी के, बिना प्लान के हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम जब एक्शन प्लान बनाएंगे हमें टाइम टू टाइम उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो ड्रीम मतलब गोल अचीव हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और कंटिन्यूअसली हमें मॉनिटर करना पड़ेगा जो मैंने एक्शन प्लान बनाया है उसी हिसाब से काम चल रहा है या नहीं। और अगर देख रहे हैं कि आपका जो प्लान बना हुआ है उससे आप अचीव नहीं कर पा रहे अपना ड्रीम या गोल, तो उसे आपको वो अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। और आप अगर टाइम टू टाइम आपका गोल को रिव्यू करेंगे तो आप फोकस रहेंगे। तो हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम टेबल। तो ये 4 चीज होना चाहिए। तो पहले जो गोल सेटिंग हो जाए उसके बाद हमें टीम मेंबर को स्किल के ऊपर काम कराना पड़ेगा, मतलब उनका ट्रेनिंग जो है वो देना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि मैंने जब ज्वाइन किया था मार्च 2019 को, उसके बाद 2 महीने तक मैंने सिर्फ मीटिंग्स में गई, सिर्फ सुना लोग क्या कैसे प्लान दिखा रहे, कैसे बोल रहे, पापा कैसे बता रहे, ये सब मैंने सिर्फ फॉलो किया और घर पे आके स्टडी किया। तो आप भी अगर नए टीम मेंबर को ला रहे हैं टीम में तो पहले दोनों चीज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। पहले तो बेसिक ट्रेनिंग, पहले आपको बताना चाहिए कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जो प्रोमोटर है उसका बैकग्राउंड क्या है। इसके ऊपर आपके नए मेंबर को एटलीस्ट 10 पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट। हम सभी कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर होने के दौरान प्रोडक्ट सेल्फ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। अगर हम लोग खुद 100% यूजर नहीं होंगे तो दूसरे को हम नहीं कह पाएंगे कि आप ये प्रोडक्ट को यूज कीजिए। तो हमें नए मेंबर को प्रोडक्ट का यूज बताना पड़ेगा, फीचर्स बेनिफिट बताना पड़ेगा, डेमो कैसे किया जाए वो सिखाना पड़ेगा, मेनली प्रोडक्ट कैसे शेयर किया जाता है वो सिखाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है बिजनेस प्लान। लोग टीम में जुड़ जाता है पर उन्हें 6 महीना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, तब भी वो लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते, उसे प्लान दिखाना नहीं आता है। तो ये प्लान दिखाना मतलब कहाँ से पैसा आएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, 4 का स्ट्रक्चर बनाए या 6 लाख का स्ट्रक्चर बनाए, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जिधर से आएगा वहीं से मोटिवेशन भी आएगा। ये तो हो गया बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद आ जाता है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर पहले आ जाता है लिस्ट बिल्डिंग। हम लोग जब घर में कोई शादी होता है तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, घर के सब मेंबर को एक साथ लेके बैठ के लिस्ट बनाते हैं। तो वैसे ही आप जब नए कंपनी ज्वाइन किया मोदी केयर में, आपको लिस्ट बिल्डिंग के लिए आपके घर के मेंबर के साथ बैठ के लिस्ट बिल्डिंग करना चाहिए और आपके पास मिनिमम 100 पीपल का नेम होना चाहिए और ग्रेजुअली वो लिस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास नाम नहीं रहेगा, किसको जाके आप प्लान शो करेंगे यही आपको पता नहीं चलेगा। और इनविटेशन कैसे करें, इसमें आपको इमरजेंसी कैसे क्रिएट करना होगा, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, ये सब भी आपके अपलाइन से सीखना बहुत ही जरूरी है। इस दौरान जब कोरोना सिचुएशन चल रहा है या पैंडेमिक चल रहा है, इस दौरान ऑफलाइन पहले हम काम कर रहे थे, पर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी काम करना आज के डेट में बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि इस सिचुएशन में हम हर एक लोगों को आमने सामने नहीं मिल पा रहे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए।
उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपका जो हो वो बहुत ही SSD फॉर्मूला के ऊपर हो, शॉर्ट हो, सिंपल हो और डुप्लीकेबल हो, जिससे आपका टीम मेंबर डुप्लीकेट कर पाए। हम जब प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं किसी को, हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो सेल कॉल को, डील को क्लोज करना, ना कि उन लोगों को ज्ञान देना या ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग हम बाद में दे सकते, सिर्फ हमारा मोटिव होना चाहिए ये जो ज्वाइनिंग हो वो क्लोज हो जाए। और जब प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते उस दौरान कुछ ऑब्जेक्शन उठ के आता है तो उसी दौरान कोई आर्गुमेंट में चला जाता है। हम सभी जानते हैं विनिंग अ आर्गुमेंट मीन लूजिंग अ प्रोस्पेक्ट। दैट्स व्हाई जब भी हम कोई भी प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाए, अगर उनका जो बात है उसके साथ आप अगर सहमत नहीं भी है तो आर्गुमेंट में ना जाए, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो उस बंदे को मेरे टीम में ज्वाइन कराना। उसके बाद आ जाता है क्लोजिंग। क्लोजिंग इज ऑल्सो आर्ट, क्योंकि क्लोजिंग करने के लिए कुछ टेक्निक होना चाहिए। हमें पूरा प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद ऐसे क्वेश्चन रखना चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, मतलब क्लोज एंडिंग क्वेश्चन रखना चाहिए, जिससे अगर ऑप्शन दिया जाए तो दोनों में से ये चांस रहता है वो बंदा बताए कि हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा। तो इससे आपका जो कंफर्मेशन ऑफ ज्वाइनिंग, इसका चांसेस बढ़ता है। उसके बाद आ जाता है फॉलो अप टेक्निक। फॉलो अप टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ही जरूरी है कि फॉलो अप के लिए आपको चाहिए डेटा। विदाउट डेटा आप फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। डेटा मतलब से फॉर एग्जांपल लास्ट महीने इस डेट में उस टीम का कितना बिजनेस हुआ है, इस महीने कितना बिजनेस हुआ है। तो ये सब जो डेटा रहता है ये आपको डायरी मेंटेन करके वो लिख के रखना चाहिए, क्योंकि विदाउट डेटा आप कोई भी टीम को फॉलो अप नहीं कर सकते। तो पापा ये फॉलो करते, मुझे सिखाया है और मैं भी कोशिश करती हूँ दूसरे लोगों को सिखाने। उसके बाद आ जाती हूँ मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन। अ डिसिप्लिन टीम कैन विन वेरी बिग सक्सेस। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा एक दिन अपने पापा के साथ एक पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग जब उड़ा रहे थे, बच्चे ने कहा कि पापा देखो देखो, ये जो पतंग ऊपर उड़ रहा है, ये जो डोर है इसके कारण ये ऊपर नहीं जा पा रहे। तो पापा ने बच्चे के फेस पे देखा और कुछ नहीं कहा, सिर्फ कांची से वो डोर काट दिया। कुछ देर के बाद वो पतंग मतलब डिसबैलेंस होके गिर गया। तो हमारे लाइफ में डिसिप्लिन भी वैसे ही है। हम अगर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो हम ऊपर जा सकेंगे, अगर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे तो हम ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए टाइम पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग जब शुरू हो रहा है उससे पहले पहुंचना चाहिए, ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए, और जब फील्ड में हम काम कर रहे अपने एथिक्स को बना के रखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूअस एफर्ट। हम अगर कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे, छोटा छोटा बेसिक काम करेंगे, तब भी हमें सक्सेस मिलेगा। ग्रेट इनकम कम फ्रॉम ग्रेट कमिटमेंट। आपके अंदर अगर कमिटमेंट 100% है तब आपको आपका जो सक्सेस वो कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। आप देखे होंगे एक पत्थर के ऊपर बूंद बूंद पानी गिर के भी वो बड़ा सा पत्थर को तोड़ सकता है। कंटिन्यूअस एफर्ट कैन गिव यू अ ग्रेट रिजल्ट। उसके बाद आ जाता है स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन। हम जब बिजनेस में आते हैं, हमारा ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि ये जो बिजनेस है ये अपलाइन का बिजनेस है, पर ये जो बिजनेस ये हमारा खुद का बिजनेस है, हमें ओनरशिप लाना पड़ेगा। अगर हम अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और अपलाइन हमेशा हमें स्पून फीड करता रहेगा तो हम बड़ा सक्सेस कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वर्क विथ टफ लव फिलोसफी चलता है। इसका एक स्टोरी है। आपने देखा होगा कि जिराफ जब पैदा होता है तो बहुत ऊपर से गिरता है, क्योंकि जिराफ इतना लंबा है, ऊपर से गिर के नीचे गिरता है। जन्म के बाद ही उसे चोट लग जाता है। उसके बाद उसका मम्मी जो है उसे लात मार के खड़ा करने की कोशिश करती है कि उठ जाओ, पर वो बेचारा जस्ट पैदा हुआ है तो खड़ा नहीं हो पाता है। 3-4 लात मारने के बाद वो खड़ा हो जाता है। ये इतना टफ क्यों हो जाती है मम्मी उसके ऊपर?
क्योंकि मम्मी जब खाना लेने के लिए जाएगी तो उल्फ आके या शेर आके उसे अगर खा जाए तो वो भागने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। तो इसलिए वो मम्मी कोशिश करती है जन्म के बाद से उसे इंडिपेंडेंट कर दे। तो इसलिए हमें हमारे टीम को भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। टीम के अंदर अगर कम्युनिकेशन हो तो कोई भी क्लैश नहीं आएगा। अच्छा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी से आप एक अच्छा टीम बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डू मंथली रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर ऑल इन द सेल्स। सो टीम को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए, टीम के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिकॉग्निशन जब होता है, अगर कोई अचीव भी ना कर पाए उसके अंदर भी आग लग जाता है कि हाँ ये लोग अचीव किया है, मैं भी एक दिन इस जगह इस मौका को अचीव करूंगा। उसके बाद आ जाता है वर्क ऑन द फील्ड विथ टीम। इसके लिए भी इसके साथ मैं एक छोटा स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आप में से बहुत लोग होंगे कि ड्राइविंग जानते हैं। हम जब पहली बार ड्राइविंग स्कूल में गई थी, मैंने ड्राइविंग सीखा आज से 5 साल पहले। आज से जब 5 साल पहले मैं ड्राइविंग स्कूल में गई थी, उस समय अगर मुझे बताया जाता कि ये स्टीयरिंग है, ये है क्लच, ये है गियर, आप गाड़ी चलाओ, मैं तो चला नहीं पाती। जो मेरा टीचर था ड्राइविंग स्कूल में, उन्होंने मेरे पास में बैठ के बताया कि ये ऐसे क्लच को दबाना पड़ता है, ऐसे स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है, ऐसे गियर चेंज करना पड़ता है, ऐसे ब्रेक को दबाना पड़ता है। वो पास में बैठ के मुझे सिखाया। वैसे ही आपको एज अ टीम लीडर आपका नए मेंबर को ऐसे गाइड करना चाहिए। अब अगर आप नए मेंबर को फील्ड में छोड़ देंगे विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एनीथिंग, तो वो फील्ड में जाके कभी भी सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिजेक्शन ही उसे मिलेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही तो नहीं है। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो सक्सेस कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आपको साइड में बैठ के उसे गाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मिनिमम 4 मीटिंग में उसे फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? 3 मीटिंग आप खुद करके दिखाना और 1 मीटिंग में आप जाना कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद से अगर आप देख लेते हैं उसका परफॉर्मेंस ठीक रहे तो आप उसके बाद से आप फोन में भी फॉलो अप ले सकते हैं। और लास्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर मिस एनी कंपनी और अपलाइन इवेंट्स, क्योंकि जब अपलाइन या कंपनी कोई इवेंट करते तो उससे हम लोग लर्निंग पाते, इंस्पिरेशन पाते, सक्सेसफुल लोग को देख के हमारे अंदर आग लग जाता है कि हाँ मुझे भी वो जगह, वो मौका हासिल करना है। और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव माहौल रहता है। माहौल के अंदर अगर कोई लोग नाच भी ना सकता है, नाचना नहीं भी आता है, वो लोग भी सीख जाता है। तो दिस इज द 9 स्टेप दैट आई शेयर्ड विथ यू। तो थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच देवज्योति जी, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चंचल सर, द ब्यूटीफुल प्रोग्राम टुडे, जो कि आज हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिला। मैं सुशांत बोल रहा हूँ सर। प्रमोद जी,